गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कोण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोण, आप सबको पहले कोण के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले जैसे हम क्या पढ़ेंगे आज, कोण। ठीक है, कोण क्या होता है? अगर एक बिंदु है आपके पास में, उससे दो किरणें निकले, उनके बीच की जो चाप होती है, ये जो बीच का एरिया होता है, ये इसका क्या होगा, कोण, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोण किस प्रकार के हो सकते हैं, इसको अलग अलग टाइप से बताया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री। अपने पास में एक चंदा आता है नॉर्मली, जिससे हम कोण में कितने डिग्री का कोण है वो पता करते हैं। तो डिग्री के आधार पर हम कोणों को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो से ऊपर। अपन ये वाला होता है, इसके अंदर अपने 0 डिग्री से शुरू होता है, ये 180 तक जाता है। इधर से भी वापस वही होता है, बीच में 90 डिग्री होता है। ये अपन ने छोटी क्लासों में देखा होगा। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर आप छोटी क्लास में हो और आपको जानना है, जैसे 5वीं 6वीं वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी है, और बड़ी क्लासों वाले बच्चों के लिए भी है। उसमें एक और एंगल साथ में इंक्लूड होता है। छोटी क्लासों में हम नॉर्मल सरल कोण वगैरह यही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम न्यू कोण पढ़ेंगे। न्यू कोण, न्यून कोण सबसे पहला कौन सा कोण है? न्यून कोण। न्यून कोण कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होता है? अगर हमें पूछा जाए न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा, छोटे को हम क्या कहते हैं? न्यून। न्यून यानी छोटा। ये नॉर्मल अपने को समझने की बात है, न्यून यानी छोटा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा कोण, 90 डिग्री से छोटा कोण। जैसे ये हो गया अपने पास में, ये अपने पास में मान लो 60 डिग्री है, 75 डिग्री। जैसे ये नॉर्मली 60 के आसपास हो सकता है या 45 हो सकता है। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो ये 30 हो सकता है। अगर ये देखा जाए तो ये मान लो 80 हो सकता है। तो ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे हो वो कौन से कोण कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगर हम मान लो कि इसको अपन x से डिनोट करें, इसका मतलब क्या होगा? x किसके और किसके बीच में होगा बेटा? छोटी क्लास वाले बच्चे तो नॉर्मली सोच नहीं पाते कि x क्यों लिखा है। तो हमें यही बताना है कि ये डिग्री कितनी आ सकती है उसके लिए। तो कितने से कितने के बीच में होगा बेटा? ये 0 से तो बड़ा, ये ग्रेटर दैन का निशान है ना, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। ओके, अब सेकंड, हम न्यून कोण के बारे में पता चल गया आप सभी को। सेकंड आते हैं हम समकोण। नॉर्मली हम देखेंगे कि समकोण का मतलब क्या होता है। समकोण, ठीक है, समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहा जाता है। तो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है? इसकी शेप ये इस टाइप में होती है। चंदे से अपन देखते हैं ना बेटा, तो ये एक माप इधर निकलती है इसकी, और एक इस प्रकार का कोण 90 डिग्री का कोण कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण का मतलब होता है समकोण। अब इसके आगे वाला कोण कौन सा होता है? अधिक कोण। कौन सा? अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण कितना अधिक हो सकता है? अगर हम कोई पूछे अधिक कोण कितने डिग्री का होगा, क्या अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब क्या 180 से भी बड़ा हो सकता है? नहीं, हमारे पास में अधिक कोण के लिए एक लिमिट होती है। कितनी बेटा? अधिक कोण हमारे पास में होगा 90 से तो बड़ा, 90 से जस्ट बड़ा है, इसका मतलब 91 डिग्री का कोण अधिक कोण होगा। लेकिन 180 डिग्री से जस्ट छोटा, मतलब कि 180 पे अधिक कोण नहीं हो सकता। 179 डिग्री, 179 डिग्री, उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री से तो 90 डिग्री से तो बड़ा, 90 डिग्री से तो बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से
छोटा। अगर दिखे ना, मैं वापस लिख देता हूँ, 180 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। इसकी शेप में एक बार आपको बता देता हूँ बेटा, जैसे हमने देख लिया ये इधर तक तो 90 आ गया, यहां से यहां तक तो कितना आ गया बेटा 90। इसके आगे वाला कहां तक, इधर तक, इधर तक जो आएगा ये वाला एरिया है, इधर से देखिए इधर तक का, ये होता है अधिक कोण। तो हम इधर देखेंगे तो कैसा हो सकता है वो, इस टाइप। समझ रहे हैं बात। अब अगर ये x है, मान लो x डिग्री, कुछ भी डिग्री है, तो कितना डिग्री हो सकता है, कहां से कहां तक हो सकता है। तो ये 90 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा, और किससे छोटा होगा बेटा, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से छोटा। तो ठीक है, हमारे पास में हो गया अधिक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ओके, इसके बाद में हम किस पे जाएंगे, अब ये तो हो गए 3 मैन, उसके बाद में एक सबसे बड़ा कोण, कौन एकदम सीधा, जैसे ये हो गया अपने पास में, ये कौन सा कितने डिग्री गएगी, इसको सरल कोण या 180 डिग्री का कोण कहते हैं। ठीक है, तो चौथा अपने पास में हो गया, इधर लिख देता हूं आपके लिए, फोर्थ सरल कोण, कौन सा, सरल कोण। इसको एक और नाम है रिजु कोण, रिजु कोण भी इसी कोण को कहते हैं। ठीक है, आपके छोटी क्लासों में भी आता होगा ये नाम, ऋषि बाबा, रिजु कोण, सरल कोण या रिजु कोण। सरल कोण किसे कहते हैं, सबसे इजी कोण यही कोण होता है, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। इसकी शेप बता देता हूं आपको, ये पूरा हाथ फैला, हाथ फैला हुआ, ये कौन सा कोण बन जाएगा अपने पास में, सरल कोण। ठीक है बेटा, तो ये कितना होता है 180 डिग्री। ये ऐसा नहीं है कि इधर से लेके इधर तक के बीच में होगा, नहीं, ये सीधी लाइन जो होती है अपने पास में, ये सीधी लाइन, ये पूरी लाइन क्या होगी अपने 180 डिग्री कोण, इसको सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसके यहां तक तो छोटी क्लासों में अपने को बता रखा था। इसके बाद में अगर अपन आगे बढ़े, बड़ी क्लासों में जाए, तो उसमें एक कोण और आता है, कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण। उससे पहले एक सेकंड आपको एक और चीज बता दूं, अपन ने जो ये माप ली ना, खाली ये कोण मैंने इस साइड वाला लिखा है, अगर कोई बच्चा चाहे तो इधर से भी ले सकता है, क्योंकि चंदे में आप देखोगे 2 स्केल होती, स्केल का मतलब 2 बार नंबर लिखे होते, एक तो इधर से 0, 10, 20, 30, 90, 180, वापस इधर से भी होता है 0, 10, 20, 30, 180 ऐसे। ठीक है बेटा, तो अगर अपने पास में ये न्यून कोण है तो ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होता है बेटा, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं करेगा। जैसा अब ये अधिक कोण, ये भी अधिक कोण होगा। समझ में आ गई बात, अधिक कोण भी समझ में आ गया, दोनों साइड से अपन माप ले सकते हैं, इसका कुल मिला के यही कहने का मतलब है। तो सरल कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री कोण को सरल कोण कहते हैं। अब बड़ी क्लासों में जब जाते हैं हम, तो इसका आगे भी कोण पढ़ते हैं, उसको प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। प्रत्यावर्ती कोण किस हिसाब से देखा अपन ने, जैसा अपन ने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है बेटा, ये एक लाइन तो ये हो गई। और बड़ी क्लासों का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो छोटी क्लास वाले बच्चों को अगर लगे कि टफ है, तो ये तुम्हारे काम का नहीं है, 6ठी 7वीं क्लास तक का नहीं, उसके बाद का ये कॉन्सेप्ट है। अगर अपन देखें तो प्रत्यावर्ती कोण क्या होगा, ऐसे घूमते गए, ये न्यून कोण क्रॉस हो गया, इधर तक आते 90 डिग्री आ जाता, इधर तक आते 180 डिग्री आ जाता। इसके आगे का जो भी कोण बनता है, जैसे मान लो ये कोण बन गया अपन, ठीक है, अब ये कोण इधर से नहीं ले रहे, अंदर नहीं ले रहे, ये बाहर बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये कितना हो गया, जैसे अब ये कोण था, ये घूमते 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 इधर तक आ गया बेटा, तो ये इतना बड़ा एंगल बन गया अपने पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रत्यावर्ती कोण, प्रत्यावर्ती कोण कितने से कितने तक हो सकता है, 180 से 360 के बीच का। ठीक है, तो अगर अपन आगे वाला पढ़ेंगे,
कौन सा है पांचवा? प्रत्यावर्ती कोण, प्रत्यावर्ती कोण, ठीक है। प्रत्यावर्ती कोण कहां से कहां तक होता है? तो उसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 180 डिग्री तक सरल कोण ही था या रिजु कोण। इसके जस्ट आगे 181 से शुरू होता है सॉरी 181 से हम आगे बढ़ेंगे, 181 से 360 तक, मतलब 360 का नहीं, 360 से छोटा 100 मतलब 335 तक कह सकते हैं अपन। तो अगर ये एक एंगल है, इसकी शेप मैं आपको बता देता हूं, ये शेप होती है बेटा इसकी, ये एंगल है। अब इसके ये बाहर वाला होता है, अंदर मत ले लेना बेटा, प्रत्यावर्ती कोण का मतलब होता है बाहर का कोण, ठीक है। ये कितने से कितने के बीच में होगा? ये एंगल 180 से तो बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 360 डिग्री से। तो मतलब प्रत्यावर्ती कोण कहां से कहां तक होता है? 180 से 360 के बीच में होता है। अब इसके बाद में एक और कोण बच रहा है, जो परिभाषा है, एक या दो कह सकते हैं अपन, ठीक है। एक तो हो गया 0 डिग्री कोण, शून्य कोण जिसे कहते हैं। शून्य कोण होता है जो 0 डिग्री का होता है, और एक होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब होता है 360 डिग्री। मतलब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अपन ने ऐसे चलना शुरू किया, ये पूरा घूम के एक वृत्त बन गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना दिया इन्होंने? 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक लाइन होगी, इसके ऊपर ये ऐसा कोण। समझ में आ रही है बेटा बात? इसका मतलब ये है संपूर्ण कोण। ये 7th 8th से बाद की बातें हैं, ठीक है। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण में क्या होता है? 360 डिग्री का कोण, 360। जैसे सरल कोण था 180 डिग्री का कोण, वैसे ही संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का कोण। समझ आ गई बात? और एक होता है शून्य कोण। शून्य कोण यहाँ कहा लिख दूं मैं, इधर ले लेते हैं अपन, शून्य कोण, इसको हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री का कोण, ठीक है बेटा। ये हमने कोणों के प्रकार पढ़ ली है। कोणों के प्रकार, कोण के प्रकार, समझ आ गई बात? हमने क्या पढ़ा है आज? कोणों के प्रकार के बारे में। सारे टाइप के कोण बता दिए। अगर हम छोटी क्लास में देखेंगे तो उसमें यही कोण आता है, न्यून, समकोण, अधिकोण, सरल कोण, ये चार ही आते हैं। अगर थोड़ी सी बड़ी क्लास में जाए, छठी सातवीं क्लास में, तो शायद प्रत्यावर्ती कोण भी आ जाए। लेकिन अगर हम पूछे कि शून्य कोण, संपूर्ण कोण, ये सब किस में आते हैं? ये 9th क्लास के आसपास आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमने कोणों के कॉन्सेप्ट समझ लिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट आए तो आप कमेंट कीजिए, और अगर कोई और टॉपिक आपको क्लियर करना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो भी एक बार आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।